तो दोस्तों पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और इस बार नियमों में थोड़ा बदलाव भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो नियमों में बदलाव हैं वो तो आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा आप पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, कब तक भर सकते हैं, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और इसके अलावा आपको इस योजना के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहिए या ऑफलाइन भरना चाहिए, किसमें फायदा है ये तो आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में हम कुछ क्रिएटर का भांडा है वो भी फोड़ेंगे, क्योंकि कुछ क्रिएटर हैं इस गैस कनेक्शन के नियमों को लेके है आपको गलत जानकारी वो भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, जब आप वीडियो देखोगे अपने आप वो समझ जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे अपन पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन के नियम, शर्तें, दस्तावेज के बारे में तो बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले क्रिएटर का भांडा फोड़ लेते हैं क्योंकि ये आप सबके लिए जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि YouTube पर मेरे जैसे काफी जो क्रिएटर हैं वो भरे पड़े हुए। अब इनमें से केवल और केवल मात्र और मात्र 10% क्रिएटर ऐसे होते हैं जो आपको सही, स्टीक, ऑफिशियल जानकारी देते हैं। बाकी या तो आपको आधी अधूरी जानकारी देंगे या गलत जानकारी देंगे। तो ऐसे में भी यहां पे देखिए कुछ जो क्रिएटर हैं, अभी जो पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके नियमों को लेकर आपको गलत जानकारी दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि यहां पे कह रहे हैं कि बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं इस बार। उनका मतलब यह है कि यदि इस बार आप पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन लोगे तो बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं सरकार के द्वारा। अरे भैया, बहुत सारी शर्तें नहीं रखी गई हैं, अपितु यहां पे शर्तें कम और कर दी गई हैं। कैसे, आप खुद पे खुद समझ जाओगे। साथ साथ में मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। यदि अपन पुराने नियमों की बात करें, पुरानी शर्तों की बात करें, तो पुराने 14 नियम हुआ करते थे और अब यहां पे नए नियम मात्र 13 हैं, यानी एक नियम कम और कर दिया। तो बहुत सारी शर्तें कहां से हो गई और इनमें से भी कुछ शर्तें हटा दी हैं और एक दो नई जोड़ दी हैं। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि क्या क्या शर्तें यहां पे वो हटाई गई हैं। एक तो देखिए, पुराने नियमों के अंदर जिनके घर में लैंडलाइन फोन था एक, इसके अलावा जिसके घर में फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर था, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं समझे जाते थे। अब इसको हटा दिया गया। यदि आपके घर में लैंडलाइन फोन है, फ्रिज है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, लैंडलाइन फोन तो नहीं हो सकता, कुछ और भी सियाने बढ़ेंगे कि लैंडलाइन आजकल फोन कहां है। अरे भैया, मोबाइल ही मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो फ्रिज है, आपको पता है कि भैया विकसित भारत हो रखा है, तो फ्रिज तो हर के घर में आपको मिल जाएगा। तो ये नियम हटा दिए, ठीक है ना। इसके अलावा जोड़ा क्या गया नया इनके स्थान पर, वो आपको बता देता हूं। एक तो यहां पे देखिए, आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, नंबर 1, ये नया ऐड किया गया। इसके अलावा दूसरा यहां पे ऐड किया गया कि आपके घर में पहले से कोई एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नियम यहां पे वो जोड़ा गया। तो पहले ये नियम हुआ करते थे 14 और अब हो गई यहां पे 13। अब ये जो ई मित्र वाले ने भैया बस आपको ऐसे ही बावड़ा बनाते हैं, सीधी सीधी बात है। अरे भैया, मात्र देखिए, मैं इनको क्रिएटर नहीं कहूंगा क्योंकि एक ई मित्र संचालक है, ई मित्र का काम करते हैं और जब ये फॉर्म भरते हैं ना तो अपने आप को महान ये समझने लग जाते हैं, यार मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। तो उन क्रिएटर को मैं कहना चाहूंगा, एक नर्स और एक जीएनएम नर्स में अंतर होता है, एएनएम और जीएनएम में अंतर होता है, ठीक है। एक कंपाउंडर और डॉक्टर में अंतर होता है, एक प्रोफेसर और डॉक्टर में भी अंतर होता है। तो इसलिए भैया यहां पे जब भी आपको जानकारी दे रहे हो उस पर रिसर्च किया करो। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे जब भी मैं कोई नियमों की जानकारी देता हूं तो भैया मैं उस पर पूरा रिसर्च करता हूं। कई कई बार तो पूरा पूरा दिन मेरा यहां पे खराब हो जाता है उस चीज को ढूंढने के पीछे कि वाकई में है क्या। देखते हैं नहीं, बस ये फॉर्म आया आपके सामने और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लिखा क्या है वो समझा ही नहीं आपने। अरे नियमों में कोई बड़े बदलाव नहीं किए, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अभी तो यहां पे घटाया गया है। अच्छा, फिर वो क्रिएटर क्या कहते हैं मेरे बारे में, मैं इनको पसंद नहीं करता हूं। अरे मत करो, मैं कोई छोरी थोड़ी हूं तो जब मन्नते पसंद करोगा, मत करो, बाढ़ में जाओ, लेकिन जानकारी तो सही दे दो। और जब मैं मेरी वाली पे उतर जाऊंगा ना तो समझ लेना आप छक्के छुट जाएंगे आपके। सभी जो क्रिएटर्स आते हैं, जो नए क्रिएटर हैं, उनको मैं दोषी नहीं मानूंगा क्योंकि वो नए नए फिलहाल सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे।
लेकिन जो बड़े अपने आप को मान रहे हैं उनको मैं यहां कहना चाहूंगा, जानकारी गलत मत दीजिएगा, ऑडियंस को भ्रमित मत कीजिएगा, क्योंकि आप एक भ्रम की स्थिति छोड़ देते हो, फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इंस्टाग्राम पे मैसेज भरे पड़े रहते हैं मेरे पास, करूं तो क्या करूं। खैर कोई बात नहीं, मैं उस क्रिएटर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि किसी पे आपत्ति जताना मेरा कर्म धर्म नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मैं कर्म धर्म नहीं मानता हूं मेरा। बाकी आप खुद पे कुछ समझ जाओगे, कमेंट करके बता देना अपने दूसरे साथियों को भी। खैर कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले मैं यहां पे नियमों की बात करता हूं कि यहां क्या क्या नियम है। यानी यहां पे पीएम जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, इसके लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र है, ठीक है ना, और आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, आपकी अपात्रताएं क्या है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। एक तो भैया यहां पे देखिए, आपके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है ना, वो 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी प्रति माह है 10,000 से ज्यादा कोई भी आपका सदस्य यदि कमाता है पूरे परिवार में, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो। इसके अलावा यहां पे देखिए, आपके घर में कोई भी आयकर दाता नहीं हो, टैक्स नहीं देता हो, चाहे नॉर्मल टैक्स की बात करो, चाहे कोई व्यवसाय टैक्स की बात करो, और इसके साथ साथ यहां पे एक आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए, सरकार से रजिस्टर कोई गैर कृषि उद्यमी नहीं होने चाहिए, यानी छोटा मोटा कोई उद्योग धंधा है जो आपने सरकार से रजिस्टर करवा रखा है, वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे देखिए, 50,000 से अधिक केसीसी का कार्ड आपके पास या क्रेडिट कार्ड है वो आपके पास नहीं होना चाहिए, अपन किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, 2.5 एकड़ से अधिक की सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। अब 2.5 एकड़ की बात करें तो देखिए, जो एकड़ है ना, इसमें कितनी बीघा होती है, तो यार अलग अलग एरिया के अंदर इसमें अलग अलग होती है। और एक कॉमन माने तो यहां पे तकरीबन 1.5 बीघा के लगभग आता है। कई एरिया के अंदर ये 3.2 के अंदर बीघा भी आता है, तो अलग अलग एरिया के अंदर है, ठीक है ना। तो 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पे देखिए, 2 या 2 से अधिक मौसमी जो फसलें, 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहां पे देखिए, 7.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए जिसमें कम से कम कोई भी एक सिंचाई का उपकरण हो। यानी अगर आपके 7.5 एकड़ भूमि है, उसमें कुआं है या फिर आप किसी दूसरे माध्यम से सिंचाई करते हैं, कोई उपकरण लगा रखा, आजकल डिग्गी हुई वगैरह कई सारे साधन होते हैं ना, तो वो नहीं हो। अगर इससे ज्यादा है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हो। और इसके अलावा यहां पे देखिए, एक 30 वर्ग मीटर से अधिक एरिया के अंदर आपका कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए जो सरकारी योजना के माध्यम से आपको यहां पे मिला हो। और पहले क्या था, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया इस नियम में। पहले यहां पे 3 रूम दिए गए, भी 3 से अधिक पक्के मकान नहीं होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो अगर पहले 3 से अधिक पक्के मकान थे, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं थे। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, टोटल एरिया ले लिया इसमें 30 वर्ग मीटर का, 30 स्क्वायर मीटर का एरिया ले लिया, उसमें चाहे 50 कमरे आप बना लो तो भी पात्र हो, पक्की दीवार एरिया, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके घर में भैया मोटरसाइकिल के अलावा कोई भी दूसरा साधन नहीं होना चाहिए। ना तो यहां पे टैक्सी होनी चाहिए 3 पहियों वाली, ना कोई 4 व्हीलर होना चाहिए। अगर ये है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। और इसके अलावा यहां पे कोई भी जो कृषि यंत्र है, 3 पहिया या 4 पहिया वाला नहीं होना चाहिए। 1 पहिया वाला हो सकता है, जिससे अपन निर्माण करते हैं, खुर्सी करते हैं, काटते हैं, वो हो सकता है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक आपके घर में पहले से कोई एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। चलिए, ये तो इसके नए नियम। अब इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बता देता हूं। एक तो देखिए, यहां पे सबसे जो जरूरी बात है वो है आपका आधार कार्ड, प्लस आपके घर परिवार के अंदर जितने भी मेंबर, सबके आधार कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान रखना, यहां पे जो भी मेंबर ये आवेदन कर रहा है, क्योंकि पीएम जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है वो महिलाओं के नाम से मिलता है, तो अपने घर की जो मुखिया होती है ना, उसके नाम से ये गैस कनेक्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, उसके आधार कार्ड में उसके जितने भी दस्तावेज हैं, उसका नाम एक समान होना चाहिए, अन्यथा बाद में केवाईसी के अंदर भी दिक्कत आएगी, आगे पेमेंट में भी दिक्कत आएगी, तो ये परेशानी आपको होने वाली है, ठीक है। तो एक तो आधार कार्ड है, इसके अलावा एक आपका राशन कार्ड, राशन कार्ड में भी सभी सदस्यों का नाम होना जरूरी है। और इसके साथ साथ एक आपका बैंक में खाता होना जरूरी है। किसके नाम से? जो आवेदन कर रहा है, आमतौर पर महिला करती है, उसके नाम से भी खाता होना चाहिए। और बैंक में भी आपके नाम की स्पेलिंग है, आपकी जन्म तिथि वगैरह वगैरह, एड्रेस पता, वो एक समान होना चाहिए आधार कार्ड से मिलते हुए। अगर भिन्नता है तो पहले चेंज करवा लीजिएगा, उसके बाद आपको यहां पे आवेदन करना है। चलिए,
इसके बाद यहाँ पे 8 फोटो। अब कुछ साथियों कहेंगे 8 फोटो किसमें चाहिए, फोटो तो 3 ही चाहिए फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। अरे भैया फोटो तो 3 चाहिए, लेकिन जब आप किसी फोटो वाले के पास जाओगे ना तो वो आपको या तो 4 का सेट या फिर 8 का सेट वो निकाल के दोगे, और कई कई तो बाय डिफॉल्ट 8 का ही सेट रखते हैं। तो आप ज्यादा फोटो निकालोगे तो सस्ती पड़ेंगे, तो 8 फोटो निकाल लेना, जितनी आवश्यकता हो दे देना, फॉर्म पे चिपका देना, ठीक है ना। 2-3 की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पे मैं साथ में स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला जो नया फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्म है, आगे मैं आपको बताऊंगा ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। एक तो ये फॉर्म आपको जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा यहां पे एक आपको केवाईसी फॉर्म की भी आवश्यकता है, वो पड़ने वाली है, ठीक है ना। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो ये केवाईसी का फॉर्म है, इसके अंदर संबंधित कैंडिडेट की सारी डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप केवाईसी की अनुमति देते हो, बायोमेट्रिक केवाईसी आपको यहां पे वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये काम हो गया। अब ये फॉर्म कहां से डाउनलोड करना पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए या तो आप यहां पे इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको माथाफोड़ी होगी, आपको बताता हूं, क्योंकि जनरली जो व्यक्ति होता है उसको वहां से ढूंढने से नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमारी साइट है, और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है। यहां पे आपको गवर्नमेंट योजना का एक मेनू मिलेगा, और इस मेनू में जाएगा और पीएम उज्ज्वला का एक सेक्शन आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको लेटेस्ट फॉर्म आदेश हैं जो भी हैं आपको मिल जाएंगे, वहां से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे भी मैं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ये शेयर कर दूंगा, सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। चलिए अब यहां पे देखिए कई साथियों का ये सवाल है कि हमें ये फॉर्म कब तक भरना है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है। अब यहां पे देखिए ये गवर्नमेंट की एक योजना होती है, और इस योजना के अंदर यहां पे टारगेट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक टारगेट दिया जाता है, प्रत्येक स्टेट वाइज, राज्य वाइज है। तो अपने राजस्थान का भी यहां पे कुछ टारगेट है, और राजस्थान में भी आपको पता है कि फिलहाल 41 जिले, प्रत्येक जिलों के अंदर भी कुछ टारगेट है। तो ये इसका सीधा सीधा मतलब है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। पहले यदि आप आवेदन दे दोगे तुरंत आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। अन्यथा यहां पे सीट पूरी हो जाएंगी तो फिर आपका फॉर्म है वो नहीं लिया जाएगा, या फिर आपको ये गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्म भरना कैसे आपको वो बता देता हूं। ऑनलाइन ठीक रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, तो ऑफलाइन ठीक रहेगा, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में कई जानकारी हमें फिलअप करनी पड़ती है, और कई बार हमसे भी गलती हो जाती है और भरने वाले से भी गलती हो जाती है, और वो फॉर्म अप्रूव भी नहीं होता है। इसलिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहिए। ये जो फॉर्म का प्रारूप है, जो दस्तावेज बताए, उनको एक सेट बना लीजिएगा, और अपने नजदीकी जो गैस कनेक्शन की आपकी एजेंसी है उस एजेंसी में आपको लेके जाना। अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि हमें कौन सी गैस कंपनी का गैस लेना चाहिए। मर्जी आपकी है, आपको जो सुविधा लगे, आपको ऐसा लगे कि आपके घर तक आसानी से गैस सिलेंडर है, जब आपको चाहिए तब मिल जाए, उस कंपनी के द्वारा आपको आवेदन करना। इसमें यह नहीं कि इंडियन है, एलपीजी है, भारत गैस में अपन अलग अलग करेंगे तो वो फैसिलिटी हमें ज्यादा देंगे, नहीं। जो आपको सुविधा दे रहे उसके लिए आपको यहां पे आपको जाना है, और उसके लिए आपको आवेदन करना है, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहले भी मैंने आपको बताया, फिर से मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। सभी दस्तावेजों में आपका नाम एक समान होना चाहिए, ठीक है। बस ये नियम है, ये शर्तें हैं, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। और फिर भी देखिए अगर ये फॉर्म डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है तो संबंधित गैस एजेंसी वाले आपको ये फॉर्म दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तो अपने दस्तावेज लेके वहां पे आपको जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके मोबाइल, जो आपका आधार कार्ड है उसके साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, ध्यान रखना। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपका जो आधार है उसके साथ आपकी बैंक सीडिंग भी होना चाहिए। खास बातें आपको बता रहा हूं, बैंक सीडिंग भी होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे जो केवाईसी का ये जो पीएम उज्ज्वला की सब्सिडी आएगी ना, वो 300 रुपए सेंटर वाली, वो भी तो आएगी ना। इस बात को भी आपको यहां पे खास तौर पे वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यदि इससे रिलेटेड आपके सामने कोई समस्या आ रही है, फिर आपका कोई सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और इसके अलावा ये जो फॉर्म है ऑफलाइन वाला, आपको कैसे भरना है आगे की एक नई वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। उसमें कैसे आपको किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे फिलअप करना, वो सारी जानकारी आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल की स्थिति में आपको यह बताना कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हो ना तो मौखिक रूप से बता दीजिएगा, भैया हमने तो हमारा कर्म धर्म है वो निभा दिया, अब वीडियो को शेयर करके आप अपना भी कर्म धर्म है वो निभा दो। बस इतना ही तो आपको करना। बाकी हमारी बातें आपको कैसी लगी उसकी राय तो आपको बताना ही पड़ेगा, अन्यथा इस वीडियो पे आने का कोई फायदा नहीं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।